क्या खूब कहा है, लोग चले जाते हैं लेकिन उनकी यादें नहीं जाती, लोग चले जाते हैं लेकिन उनकी बातें नहीं जाती। मुलायम सिंह यादव जिंदा हैं हमारे आपके लोगों के दिलों में, समाजवादी पार्टी के दिलों में, आम लोगों के दिलों में। आज नेताजी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी बातें, उनका एक एक फैसला, उनका एक एक कदम कितना सबको याद है, किस तरह से काम करते थे वो चीजें याद थे। इसके साथ ही प्रोग्राम की शुरुआत जो मैं कर रहा हूं, शिवपाल यादव से कर रहा हूं। शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव की आखिरी विदाई के बाद क्या कुछ बयान दिया है, उस बयान के क्या मायने हैं, और शिवपाल यादव के ये बयान बताते हैं कि आखिरकार क्या बहुत बड़ा होने वाला है। शिवपाल यादव अभी तक चुप रहते थे नेताजी के सम्मान के लिए, लेकिन शायद अब चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि नेताजी जब तक थे तब तक पार्टी में वो बंधे थे और अब वो अपना बड़ा फैसला ले सकते हैं। मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा नेताजी और शिवपाल यादव के बीच की वो मुलाकातों का दौर, वो किस्से, वो अनसुनी बातें जिसको आप नहीं जानते होंगे, और कैसे शिवपाल यादव ने जब उस वक्त फैसला लिया था कि बीजेपी में चले जाएंगे, लेकिन क्या वजह थी कि बीजेपी में नहीं गए, समाजवादी पार्टी से रिश्ता नहीं तोड़ा। उस वक्त खूब सवाल खड़े हो रहे थे कि शिवपाल जाना कहां चाहते हैं, शिवपाल क्यों इतना बड़ा फैसला नहीं ले पा रहे हैं, क्यों शिवपाल बड़ा कदम नहीं उठा पा रहे हैं, इसके पीछे की मजबूरी थी। आज तमाम चीजों पर बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे नेताजी पर। नेताजी मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो फैसला किया सारे कामकाज को हिंदी में किया जाएगा, हिंदी भाषा में किया जाएगा, और हिंदी को प्राथमिकता नेताजी ने दी थी। मुल्ला मौलवी उन्हें कहा जाता था, क्योंकि मुसलमानों के बीच बहुत बड़ी पहुंच उन्होंने बनाई थी। जाट इलाकों में जाते थे तो मुलायम सिंह चौधरी कहा जाता था, चौधरी मुलायम सिंह कहा जाता था। सभी जाति, सभी समुदायों के बीच में उन्होंने जो अपना प्रभुत्व बनाया था, वो प्रभुत्व शायद और कोई नहीं बना पाएगा, और कोई बना ही नहीं सकता, क्योंकि एक केवल वही थे नेताजी मुलायम सिंह यादव, जो केवल इस पूरी पार्टी को, पूरे लोगों को लेकर चलते थे। शिवपाल यादव ने क्या कहा है नेताजी की अंतिम विदाई के बाद, और कैसे शिवपाल यादव के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल अगर बात करें तो शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच की जो लड़ाई थी वो आज की नहीं है, वर्षों पुरानी है। मुलायम सिंह यादव के सामने लड़ाइयां होती रही थी, एक मंच पर अखिलेश और शिवपाल होते तो थे, लेकिन अखिलेश शिवपाल की तरफ देखते नहीं थे। दरअसल जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की कमान अखिलेश ने संभाली थी, तब से शायद उनको ऐसा गुरूर आ गया था कि शिवपाल के बिना, आजम खान के बिना वो पूरी पार्टी को चला सकते हैं, वो पूरी पार्टी को आगे लेकर जा सकते हैं। और यही अहंकार देखकर मुलायम सिंह यादव ने उन्हें समझाने और बताने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अखिलेश नहीं माने, और अब मान रहे हैं। अब गलती का पछतावा हो रहा है, तो शायद बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि जब नेताजी थे तब तो बात नहीं मानी, और शायद अब उस बात पर विचार विमर्श कर रहे हैं, लेकिन अब कई बड़े फैसले होने वाले हैं। आजम खान करने वाले हैं, शिवपाल यादव करने वाले हैं, परिवार अब बंटने वाला है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने आधी जिंदगी बिता दी थी परिवार को एक करने में, परिवार के बीच की दूरियों को एक करने में, लेकिन नहीं कर पाए, केवल और केवल अखिलेश यादव की वजह से, क्योंकि अखिलेश ही नहीं चाह रहे थे कि छोटे भाई प्रतीक के साथ रहें, अखिलेश ही नहीं चाह रहे थे कि प्रतीक और डिंपल के साथ कोई रिश्ता रखा जाए। हालांकि मुलायम चाहते थे कि परिवार एक बंधा रहे। मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश को कई बार समझाने बताने की कोशिश भी की थी, लेकिन कभी अखिलेश नहीं माने। शिवपाल यादव ने क्या कहा है, शिवपाल यादव ने क्या कहा है, अपने दर्शकों को बता दें। शिवपाल यादव ने कहा कि जब नेताजी से उनकी आखिरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था कि शिवपाल, डरना मत, घबराना मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वही शिवपाल यादव जब बहुत भावुक हो गए थे, जब समाजवादी पार्टी का बंटवारा हो गया था, मुलायम सिंह यादव नहीं चाह रहे थे कि अखिलेश यादव को पार्टी की जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि अखिलेश यादव उस लायक नहीं थे, अखिलेश यादव चीजों को उस हिसाब से समझ नहीं पा रहे थे। शिवपाल परिवार के बड़े थे, शिवपाल जिम्मेदारियों को समझते थे, इसीलिए शिवपाल यादव को कमान सौंपी जानी थी, लेकिन अखिलेश यादव को कमान सौंपी गई। इसके साथ ही हमने देखा
कि जब अखिलेश के हाथ में पार्टी की कमान आई तो शिवपाल यादव ने फैसला किया वो अखिलेश के साथ नहीं रहेंगे, नई पार्टी बनाएंगे, प्रसपा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। इस पार्टी को बनाने में शिवपाल ने मेहनत तो की, लेकिन हमेशा बड़े भाई मुलायम सिंह यादव के सहारे इस पार्टी को आगे ले जाते रहे। जब पार्टी को बनाया, सिंबल बनाया, उद्घाटन किया, हमेशा नेताजी मौजूद रहे। नेताजी ने कभी किसी में भेदभाव नहीं किया। अखिलेश हो, प्रतीक यादव हो, डिंपल हो, अपर्णा हो या चाचा शिवपाल हो या पार्टी के लोग, आम लोग, सबको एक समान मानते थे क्योंकि परिवार के बड़े थे, परिवार के मुखिया थे और परिवार के मुखिया की पूरी जिम्मेदारी उनकी कंधों पर थी और सबको साथ लेकर चल रहे थे। शिवपाल यादव भावुक हो जाते हैं जब नई पार्टी की जब नई पार्टी का उद्घाटन होता है और वो देखते हैं कि शिवपाल यादव के साथ कैसे मुलायम सिंह यादव बने हैं। हालांकि अगर बात करें जिस तरह से शिवपाल यादव हमेशा मुलायम सिंह यादव के सहारे ही आगे बढ़ते रहे, मुलायम सिंह यादव के सहारे काम करते रहे, लेकिन मुलायम सिंह यादव आज उन्हें छोड़कर चले गए हैं, सबको छोड़कर चले गए हैं, उनकी यादें रह गई हैं। और इसके साथ ही अगर बात करें तो शिवपाल यादव की और जो मुलायम सिंह यादव की जो मुलाकात हुई थी, शिवपाल यादव को मुलायम ने कहा था कि शिवपाल कभी भी अखिलेश की बात का बुरा मत मानना, कभी भी अखिलेश का साथ मत छोड़ना, कभी भी अखिलेश की अनदेखी मत करना, क्योंकि अखिलेश आपसे उम्र में छोटे हैं, अखिलेश आपसे उम्र में, तजुर्बे में बहुत मामलों में छोटे हैं। छोटे की गलती को सोचकर समझकर माफ कर देना। और अपने दर्शकों को बता दें, मुलायम सिंह यादव ही नहीं चाह रहे थे कि शिवपाल यादव बीजेपी में जाए, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ये बात जानते थे, इस बात को वो समझ रहे थे कि पार्टी में एक बड़े की होने की जरूरत ज्यादा है। घर का एक मुखिया वो तो थे, लेकिन परिवार में एक बड़ा होना चाहिए जो पार्टी के साथ बना रहे, अटैचमेंट उसकी रहे। मुलायम सिंह यादव ये जान रहे थे कि वो अब ज्यादा पार्टी के लिए काम नहीं कर पाएंगे, वो ज्यादा सलाह मशवरा नहीं दे पाएंगे। अखिलेश अकेले हैं। अखिलेश की जब माता जी का बहुत पहले छोटे में निधन जब उनकी माता जी का हो गया था, तब से अखिलेश अकेले थे। मुलायम ने हमेशा अखिलेश का ख्याल रखा, हर दुख सुख में साथ खड़े रहे, यहाँ तक कि यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त करहल में उतरे जबकि मुलायम सिंह यादव की तबीयत ठीक नहीं थी, पैर उनके लड़खड़ा रहे थे, जुबान उतनी साफ नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने बेटे के लिए उतरते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं और करहल से जीतते हैं अखिलेश यादव। तो करहल में दबदबा था मुलायम सिंह यादव का, और ये जो जीत करहल में हुई वो अखिलेश यादव की वजह से नहीं हुई थी, ये मुलायम सिंह यादव की वजह से हुई थी और ये बात अखिलेश जानते थे। शिवपाल यादव को का बीजेपी में जाना न जाना ये बताता है कि मुलायम सिंह यादव ने उन्हें रोक कर रखा था, बांध कर रखा था, और मुलायम सिंह की ही वजह से वो बीजेपी में नहीं जा रहे थे। लेकिन शायद अब हम देख रहे हैं कि नेताजी नहीं रहे, बहुत पहले बीजेपी की तरफ रुख कर चुके होते शिवपाल यादव, क्योंकि फैसला कर चुके थे, लेकिन नेताजी ने जो बांध कर रखा था शायद अब कोई बांधने वाला नहीं है। आज अखिलेश यादव खुद अकेले खड़े हैं। अखिलेश यादव को अब ये सोचना होगा जो परिवार के रिश्ते टूटे हैं उसको कैसे बेहतर किया जाए, पार्टी में जो रिश्ते टूटे हैं उसको कैसे बेहतर किया जाए, क्योंकि अब अखिलेश को बताने वाला कोई नहीं है। उन्हें सारे फैसले, सारे कदम खुद अपने आप करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक नेताजी थे तब तक साथ दिया करते थे, तब तक बताया करते थे, लेकिन अब नेताजी नहीं रहे। अब क्या जो पार्टी और परिवार बिखरा हुआ है उसको अखिलेश यादव संभाल पाएंगे? क्या उस पार्टी और परिवार को आगे ले जा पाएंगे? क्या जो परिवार बिखर रहा है ऐसे ही बिखरता चला जाएगा? और क्या शिवपाल यादव अब एक नई शुरुआत बीजेपी के साथ करेंगे? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।